नमस्कार, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी में है अद्भुत, आश्चर्य किंतु सत्य से लिया गया प्रसंग, जिसे साझा किया है पारसनाथ तिवारी, रांची, झारखंड से, जिसका विषय है गायत्री महाविज्ञान है और साधक की औषधि। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1970 के दशक में हमारा परिवार गांव का एक आदर्श परिवार था। पढ़ लिख कर मैं सन 1989 ईस्वी में सरकारी सर्विस में आया। पढ़ाई के दिनों से ही मैं अपनी कमाई परिवार के सभी सदस्यों पर खर्च करने के मीठे सपने देखता रहा था। इसलिए मामूली जेब खर्च को छोड़कर अपना पूरा वेतन घर भेजने लगा। उन दिनों मेरी खूब आवभगत होती। कमाऊ पूत जो था, मैं स्वयं को धन्य मानता था कि मैंने अपने परिवार का सारा कर्ज उतार दिया है और सभी सदस्यों की छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करता जा रहा हूँ। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया। पहले पत्नी आई, फिर एक एक कर 3 बच्चियों की किलकारियों से घर चहक उठा। किंतु फिर भी मैं पहले की तरह ही परिवार वालों के काम आता रहा। पत्नी कभी कभार इस बात को लेकर शंका व्यक्त करती थी कि जब बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो उनका घर बसाने में कोई भी हमारा साथ न देगा। तब मैं उन्हें झिड़क देता था। कुछ वर्षों बाद बड़ी बेटी की शादी तय हुई तो शादी के खर्च की बात को लेकर घर में हंगामा खड़ा हो गया। सभी ने एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, इतना खर्च हम कहाँ से करेंगे, जमा पूंजी तो कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे बिटिया का विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन बाहर से आए मेहमानों के एक एक करके चले जाने के बाद घर में बैठक हुई और भाइयों ने कहा कि हमने आपके हिस्से की ज़मीन बेचकर यह विवाह संपन्न कराया है, अतः आपका अब गांव में कुछ नहीं बचा। भाइयों की बात सुनकर मैं सकत्ते में आ गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस परिवार की बेहतरी के लिए हमने पत्नी तक की बात नहीं सुनी, उसी परिवार के सदस्य हमें हिस्सेदारी से वंचित कर देंगे। किससे कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी का सामना करना मेरे लिए कठिन हो गया था। उसने तो कई बार टोका था, संभल कर खर्च कीजिए ना, 3 बेटियों की भी तो जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है, उनका भी तो आप पर कुछ अधिकार है, आदि आदि। उसकी इन बातों को मैंने कभी महत्व नहीं दिया, पर आज जब उसकी बातें सच साबित हुई तो मेरे पास सिवाय पछताने के और बचा ही क्या था। इसी बीच बड़ी बेटी ससुराल में न जाने किन परिस्थितियों का शिकार हुई कि आखिरकार दुनिया ही छोड़कर चली गई। बदली हुई विषम परिस्थितियों पर दिन रात सोच सोच कर मैं डिप्रेशन में चला गया। खाना पीना सोना सब कुछ अनियमित हो गया। इसका स्वास्थ्य पर असर तो पड़ा ही था। पत्नी बार बार समझाती रही कि जो हो गया उसे भूल जाएं, नए सिरे से जिंदगी को संभाले, सब ठीक हो जाएगा। पर मैं अंदर से इतना टूट चुका था कि उसकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे दिमाग में तो दिन रात एक ही बात चक्कर काटती रही कि काश हमने परिवार पर अपनी समस्त पूंजी न लुटाई होती। अवसाद इस सीमा तक पहुंच गया कि नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी। किसी प्रकार समय बीतने लगा और धीरे धीरे पूरा साल निकल गया। गृहस्थी का खर्च कैसे चलता था मुझे कुछ नहीं मालूम। सहधर्मिणी ने खूब साथ निभाया, कैसे भी सिलाई बुनाई कर बच्चियों की परवरिश की, साथ ही दिन रात मुझे अपने पहरे में रखती। साथ बाद के दिनों में तो मैं दिन रात कभी भी घर से निकलकर कहीं भी चला जाता। मुझे संसार से, स्वयं अपने जीवन से वितृष्णा हो गई थी। लगता था संसार के सारे व्यक्ति स्वार्थी, लोभी, लालची हैं, इनके साथ क्या जीना। मैं विचारों से इतना संकीर्ण हो गया था कि बच्चों की ममता में भी मुझे स्वार्थ की बू आने लगी थी। सबको पराया मानकर स्वयं को समाप्त कर देने की मना स्थिति आ गई थी। इसी दौरान एक चमत्कार हुआ। कहीं से मुझे गायत्री यज्ञ का एक पर्चा मिला। उसमें लिखा था, जीवन से निराश हताश व्यक्ति भी दुगुने उत्साह से जीवन जीने हेतु घिया मंडी मथुरा से संपर्क कर नव जीवन पाएं और यहाँ से जीवन उपयोगी पुस्तकें मांग कर पढ़ें। इसे पढ़कर मेरे मन में आशा की नई किरण फूटी। मैंने वहाँ से एक पुस्तक मंगाई। उसमें लिखा था, महान व्यक्ति सदैव अकेले ही चले हैं, जो किसी दूसरे के आधार पर खड़ा होता है वह तो निश्चित रूप से गिरता है। भला कभी नींव रहित मकान भी अस्थायी हो सकता है, आदि आदि। इन बातों से मेरा अवसाद मिटने लगा। थोड़ा बहुत आत्मविश्वास लौटा तो लगा कि
जीने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अगले 2 दिनों मैंने गायत्री महाविज्ञान के 3 भाग पढ़े तो मन में विश्वास से भर उठा। शांति कुंज जाने की व्याकुलता बढ़ी। पड़ोस के लोगों से गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि कोई कृपा करके मुझे शांति कुंज पहुँचा दे, पर सभी मुझे पागल समझकर मेरी बात टाल दिया करते थे। अंत में एक भोले पड़ोसी को मुझ पर तरस आया और उसने मुझे पास के गांव से शांति कुंज जा रहे एक व्यक्ति के साथ लगा दिया। शांति कुंज पहुंचकर सब कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। किसी से कुछ पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था। आत्मबल नाम की कोई चीज तो रही नहीं गई थी। अंततः मैं माताजी और पूज्य गुरुदेव की समाधि के आगे बैठ गया और खूब देर तक रोता रहा। अपने हृदय में विराजमान ईश्वर से मन की व्यथा सुनाकर उनसे प्रार्थना करता रहा कि मुसीबतों के इस दौर से मुझे उबार लें। रो रो कर मेरा मन बहुत हल्का हो चुका था। वहाँ का सुरम्य वातावरण मुझे भाने लगा। 3 दिन कैसे कट गए मुझे पता ही नहीं चला। घर वापस आने पर नहा धोकर पूजा कक्ष में गया और पूज्य गुरुदेव का ध्यान करने लगा। अचानक पूरे कमरे में रोशनी की बाढ़ सी आ गई। मैंने देखा कि पूज्य गुरुदेव सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुझे उनकी आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही है। गुरुदेव कह रहे थे कि चिंता क्यों करता है, तेरी सभी समस्याओं का निवारण धीरे धीरे होगा। प्रयत्न कर, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। पूज्य गुरुदेव के इस आश्वासन से मेरा खोया हुआ मनोबल लौट आया। जिन परिस्थितियों से मैं दूर भागना चाहता था, अब मैंने उन्हीं से लड़ना शुरू कर दिया। पत्नी और बच्चों का जो प्रेमपूर्ण व्यवहार मुझे मोह माया का बंधन लगने लगा था, वही मुझे ईश्वर का अनुदान लगने लगा। घर के लोगों द्वारा उपकार के बदले में मुझे तो तिरस्कार मिला, उसे मैं अब ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा मानने लगा था। यह बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि परिवार के लोगों के लिए इतना कुछ करके मैंने उन पर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपना ही ऋण चुकाया है। धीरे धीरे मेरे परिवार की गाड़ी पुनः पटरी पर आ गई। वैसे तो मेरी समस्याओं के निदान में कुछ वक्त लग गया, लेकिन उन समस्याओं से लड़ने में मैं जहाँ भी लड़खड़ाने लगता था, किसी न किसी रूप में पूज्य गुरुदेव पास आकर मुझे संभाल ही लेते थे। आज मैं समृद्धि की जिस सीढ़ी पर हूँ, वहाँ पहुँचना गुरु सत्ता के अनुदान के बिना कतई संभव नहीं था। तो आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।